भैया तो चाय बना बढ़िया सी। बना दे बेटा। तुझे याद है हमारा कॉलेज में वो ग्रुप कितना फेमस हुआ करता था? तू, मैं, प्रेम, ग्रोवर, त्रिपाठी और वो अनुराग। सबने तरक्की कर ली, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम दोनों यहीं के यहीं हैं। मुझे ना अपने साथ मत जोड़ो। और ये जो नमूने हैं, प्रेम, ग्रोवर, त्रिपाठी, अनुराग, ये साले 2 कौड़ी के लोग हैं। ये मेरे पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। तूने क्या उखाड़ लिया बाल? विभूति बुरा मत मानना यार, तेरे चाचा ना निहायती बदतमीज हैं। वो तो है। और सुनो चाचा, हमने उखाड़ा नहीं है, हमने जमाया है। आइए दिखाते हैं। फस 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 फस। देखो, ये देखिए, पेंट हाउस, जुमेरा पाम बीच, दुबई। और ये देखिए, सुपर फास्ट मेहरारी कार। यह दुबैया पे चल रहा है। ह्यूमिलिटी है, डाउन टू अर्थ है वो। देख लिए ना, तो जाइए। हाय क्या चिपक रहे हैं? आजकल लोग चिपकते बहुत हैं। ये बताइए, ये सब जमाए कैसे तूने? हमारे छोटे शहजादे प्रशांत पाठक। अरे वो तेरा भाई जिसकी शक्ल कटहल जैसी है और वो भिंडी ऐसी कद काटी है और वो आलू बुखारे जैसी आंखें, सेम ना? भाई इंसान का ही बच्चा है, एलियन नहीं है। ये जो कुछ भी हमने जमाया है ना, ये सब उसी की देन है। वो लल्लन लपेटन टीम का कप्तान है। लल्लन लपेटन टीम जो सुपर लीग खेलती है उसका कप्तान है वो? क्या है कि मैच से पहले वो हमें टिप दे देता है और हम सट्टा बाजार में खेलते हैं, और उसकी देन से हम इतना लपेटे हैं, इतना लपेटे हैं, इतना लपेटे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है। अंकल जी, इतना डरेंगे तो इतना कुछ हासिल कैसे करेंगे? विभूति, तुम भी इस पे कूद पड़ो यार। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि तुम रोड में हो, रोडपति से सीधा करोड़पति बन जाओ। नहीं, मेरे उसूल, मेरे आदर्श। अबे यार चुप रह, मेरे उसूल मेरे आदर्श। बता भाई, टिप बता तू। मैं तुझे बताता हूँ टिप, सुन। गुरु खेला कर दो। मलखान सांस नहीं ले पा रहा है, इसकी नाक में लॉकडाउन लग गया है। हाँ। और इसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। हाँ भैया। 1 मिनट। यस। अब यार ठीक है मलखान, तरकीब काम कर गई। वो पगलेट पैसे लेने गया है। आ रही। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बस पैसे मिलते तेरा इलाज करवा देंगे। एक्सक्यूज मी पगलेट भैया, व्हाट इज दिस दिखा है? ये दोनों तारें मैं इसकी नाक में घुसाऊंगा। इसकी सारी सर्दी शॉर्ट सर्किट में जल जाएगी। भैया जी मुझको सर्दी ना भाई, जे तो झूठ मूठ नाटक करवाओगे हो तो ताकि तुमसे पैसे ले सके। हाँ। किसका आइडिया था ये? अब वो तो ठीक है टिल्लू। अच्छा ठीक है टिल्लू, एक बात बताओ यार, तुम लोग इतने ज्यादा सीधे सच्चे सरल लगते हो, इतने नादान लगते हो, फिर झूठ बोल के मेरे अंदर का शैतान क्यों जगाते हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग बॉयज, गुड मॉर्निंग। अरे भैया ये 440 वोल्ट को प्यार आपने जो दिए है ना, वहां से हमारी आत्मा जो है ना वो झंझना गई। क्या झंझना हुआ आपने? क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला और झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया भूखे पेट और कड़की से हमारे खाली दिमाग की जो बत्ती गुल है गई है थी, क्या करते बताओ? पैसन की मदद आपसे लेना पैसे ही बहुत मुश्किल है गो, तो जे नाटक रचो तो ताकि आप कुछ पैसे दे दे और धंधा शुरू कर सके। लौंडा, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। बिजनेस डालने के लिए मैं अभी तुम लोगों को 5000 रुपया दूंगा। बहुत मेहरबानी। लेकिन इसके बदले में तुम लोग मेरे लिए क्या करोगे? आप कुछ क्या करवाना चाहते हैं सक्सेना जी? अभी पैसे ले जाओ, करवाने के लिए बाद में आऊंगा सरप्राइज देने। I like it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
गुड मॉर्निंग भाभी जी, हाउ यू डूइंग? ये कोई नई भाषा निकाली है क्या आपने भाभी जी? इससे हूँ भाभी जी, आप मधुमक्खी नहीं है। काश क्या मधुमक्खी होती और मैं मधुमक्खा होता, दोनों साथ में फूलों का रसपान करते और एक दूसरे में लीन हो जाते। आप क्या बोले? Thank God our crucial words are back. आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी कुछ गुनगुना दीजिए ना, कुछ तो गा दीजिए ना प्लीज। हमरा मूड बनाए हैं आज। भाभी जी अगर आपका मूड नहीं है ना तो मेरे दिन की बैंड बच जाएगी भाभी जी। सुबह उठते पहला उद्देश्य मेरा ये होता है कि मैं आपके मधुरकंठ का जो सुर है, उसका जो झरना बह रहा है, उसके नीचे बैठ जाऊं और कंप्लीटली वेट हो जाऊं, भीग जाऊं भाभी जी, ड्रेंच्ड हो जाऊं भाभी जी। छेड़िए ना, मतलब सुर छेड़िए ना प्लीज। भाभी जी, भाभी जी आर यू देयर? हेलो। क्या बोलते ना, हमरे कुछ समझ ही नहीं आता है सच्ची। थैंक गॉड आपके समझ में नहीं आया। एक्चुअली क्या है कि आज ना आपकी आवाज से सुर गायब है भाभी जी। बताइए ना क्या बात है। आई वांट टू शेयर योर पर्सनल थिंग्स विद मी, प्लीज शेयर इट। हमको ना एक तो चिंता बहुत बहुत खाए जा रहा है। आपकी जिंदगी में एक ही चिंता है, वो आपके लड्डू के भैया। उनको निकाली जिंदगी से बाहर, चिंता फ्री हो जाएंगी आप। कुछ भी बात बात पे बेचारे हमरे पति परमेश्वर को ले आते हैं आप। पति परमेश्वर नहीं है, वो पति ठरकेश्वर हैं। हाँ क्या बोले? हाँ छोड़िए, ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं, किस बात की चिंता है आपको? हमको क्या लग रहा है हाँ? कि हमारा वजन बढ़ गया है। इधर आइए, वापस जाइए, अब फिर इधर आइए, अब जरा घूम जाइए। वाह, लाइफ सेट हो गई। मैं कह रहा हूं भाभी जी बिल्कुल नहीं, आप चुस्त, तंदुरुस्त, खूबसूरत, हसीन, जवान हैं। लगता है ऊपर वाले ने आपको पर्सनली अपने हाथों से तराश के आपका ये जो मुजस्समा है वो तैयार किया है। हाँ क्या बोले? सुनिए, पहले हमरा बात सुनिए। हमको क्या लग रहा है कि हमरा वजन बढ़ गया है और हमको डेटिंग का जरूरत है। डेटिंग की बहुत जरूरत है भाभी जी आपको। हाँ क्या बोले? डाइटिंग, डाइटिंग कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं भाभी जी। अगर आपको लग रहा है ऐसा, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप डांस कीजिए, नाचिए, टूट टूट के नाचिए भाभी जी। हमने डांस करने का भी बिल्कुल मूड बनाए हैं। भाभी जी मैं एक काम करता हूँ, मैं ले आता हूँ डफली, मैं डफली बजाता हूँ और आप नाचिए। इट्स कॉल्ड कंप्लीट मनोरंजन पैकेज। किसका मनोरंजन? मेरा। आपका भी, आपका भी। हमरा मनोरंजन का भी मूड बनाए हैं। लेकिन भाभी जी मेरा बड़ा मन हो रहा है कि आप नाच के दिखाइए, कुछ तो करिए, कुछ तो नाचिए। अब मेरा दिन खराब हो जाएगा नहीं तो भाभी जी प्लीज कुछ तो कीजिए ना यार। कुछ भी करने का मन नहीं है, हम चलते हैं। और एक ठुमका ही मार दीजिए भाभी जी, अरे हल्का सा ही। भाभी जी भी ना मैदान छोड़ के चली गई। अरे हमें ट्राई तो करती, मालूम पड़ता कि हम क्या चीज हैं। बे नल्ला है तू, नल्ला। मैं रेट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा।